हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे तुक्का टेक्निक के ऊपर। ओके, मैंने सोचा कि एक नया सीरीज ही बना लेते हैं जिसमें मैंने जो रूल्स सीखा था वो रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा और आप प्रैक्टिस करोगे और आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस तुक्का टेक्निक के ऊपर। ओके, और ये एक्चुअली काम करता है कि नहीं करता है, ये वीडियो में जब रहोगे, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तभी आपको पता चल जाएगा ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। ओके, सो नाउ स्टार्ट, गेस द आंसर। इस सीरीज का मैंने नाम रखा है। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, व्हेन टू यूज। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कब यूज करें सर इसको। देखो, सबसे पहले लास्ट मिनट पे, मान लो आप कैट एग्जाम दे रहे हो और आपके पास लास्ट में 5 मिनट 7 मिनट्स पड़ा हुआ है, तब आप इस जो कॉन्सेप्ट है इसका सिमिलरिटी कोई क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो आप यूज कर सकते हो। नॉट ओनली कि दिस कॉन्सेप्ट, कोई भी मैं जितना भी सीरीज में लाऊंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट लाऊंगा, वो सब कॉन्सेप्ट के अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप यूज कर सकते हो। मार्क फॉर रिव्यू कर देना, लास्ट में आके अटेम्प्ट कर देना। ओके, देन सेकेंड, टू टेक रिस्क। अगर आपको रिस्क लेने में मजा आता है तो डेफिनेटली यार अपना परसेंटाइल थोड़ा इंप्लीमेंट करने के लिए, थोड़ा बूस्ट करने के लिए इस टेक्निक को यूज करना। थर्ड थर्ड में बोलते हैं डू एंड डाई सिचुएशन। डू एंड डाई सिचुएशन इन द सेंस कि मान लो आप कैट दे रहे हो इस साल, आपका टारगेट है नेक्स्ट ईयर, बट आप गारंटी नहीं हो ना कि इस साल होगा कि नहीं होगा। एटलीस्ट पैसा देके जब आप एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली कुछ एग्जाम से भी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा परसेंटाइल आए। तो उनके लिए भी आप ये गेस वाला टेक्निक यूज कर सकते हो ताकि एटलीस्ट एक डिसेंट कॉलेज आपको मिल जाए, एटलीस्ट प्लेसमेंट की तरफ से आप थोड़ा सेफ हो जाओ। ओके, ये केसेस में आप यूज कर सकते हो इसको। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेलकम अगेन गाइस, वेलकम बैक टू एडुकिल। ओके, तो सबसे पहले इस रूल का मैंने नाम रखा है 10 रूल, या 01 बोल दो, कुछ भी बोल दो, 10 रूल। ओके, अब पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे। कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा तब हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैट किस तरह से ट्रिक गेम खेलता है। ओके, कॉन्सेप्ट वेरी इजी है, सिंपल वे पे मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, द करेक्ट आंसर शुड बी आइदर 0 और 1। इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चंस देख के ही ना, उसका ऑप्शंस देख के आपको पता चल जाएगा ये 0 है 1 है, ये सब ऑप्शंस में रहेगा। और 0 और 1 जो ऑप्शन है उनमें से कोई एक आपका सही आंसर है। ओके, फर्स्ट पॉइंट कवर। सेकेंड पॉइंट क्या है ना, रिजेक्ट ऑप्शन ए एज ए रॉन्ग आंसर। क्यों मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब मैंने एनालाइज किया एक पेपर को तो मैंने ये पाया कि ऑप्शन बी जो होता है वो सबसे ज्यादा उसका होने के चांसेस रहता है। मान लो कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। देन ऑप्शन सी आता है सेकंड पोजीशन में, थर्ड में ऑप्शन डी आता है, एंड लास्ट में ऑप्शन ए आता है। मान लो 22 क्वेश्चन है, उसमें से 2 3 4 क्वेश्चन से हो सकता है जो ऑप्शन ए हो। ओके, ऑप्शन ए को हम जब गेस करेंगे ऑप्शन ए को लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, आता है घटाना नहीं है। ओके, ऑप्शन ए को पहले ही हम हटा देंगे भाई, सेफ जोन खेलेंगे। ओके, थर्ड क्या है ना, चेक सिमिलरिटी विद ऑप्शन है। कभी कभी ऑप्शन है इस तरह से दिया जाता है आपको ताकि ऑप्शन ए को देख के आप उसको क्लिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो, बट एक्चुअली आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए के साथ कुछ सिमिलर आंसर होता है। ऑप्शन है वो जानबूझ के दिया जाएगा आपको कि आप ये गलती करोगे, ये आंसर आएगा ही, और इस बेसिस पे आप ये मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे। तो ऑप्शन ए को हमेशा नेग्लेक्ट करना है, बट कभी भी ऑप्शन ए को छोड़ना नहीं है। ऑप्शन ए को भी आप देख के एनालाइज कर सकते हो कि इसका सिमिलर कौन सा क्वेश्चन होगा। फोर्थ पॉइंट क्या करता है कि अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है सिमिलरिटी ऑप्शन ए के साथ, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी तो है ही अपना, ऑप्शन बी चूज करके निकल जाओ। ओके, नाउ आप क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो कैसे गेम खेलते हैं हम, ऐसे चुटकी चुटकी में ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, हमें क्या उससे यार, हमें तो ऑप्शन से गेम खेलना है ना। ओके, देखो सबसे पहले जो हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन 0 है 1 है 2 है एंड -1 है। तो सबसे पहले हम लोगों का रूल्स क्या था, एक बार रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल्स था हम लोगों का कि द करेक्ट आंसर शुड बी आइदर 0 और 1। ओके, सो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, जो 0 है एंड 1 है, एंड ऑप्शन डी भी है, चाहे वो -1 हो लेकिन वो तो 1 तो है, आइदर 0 होगा या 1 होगा। ये 1 + 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम सी ऑप्शन को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सी ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गया तो हम लोगों के पास 3 ऑप्शन बचा है, ए बी एंड डी। अब सेकेंड रूल पे चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि रिजेक्ट ऑप्शन है एज ए रॉन्ग
आंसर। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन जो होता है ना ए होने का चांसेस बहुत कम रहता है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन जो ए है 0 उसको पहले हटा दूंगा, मतलब सेकंड सेकंड टाइम पे हटाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने सी को हटाया क्योंकि 0 ही होगा ये आंसर, ये 1 होगा, तो ये तो पहले ही हट गया। देन ऑप्शन ए को मैं हटा दूंगा क्योंकि ऑप्शन ए हम सेफ खेलेंगे ना, ऑप्शन ए को पहले एलिमिनेट कर देंगे। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था ना, चेक सिमिलरिटी विद ऑप्शन ए। ओके, नाउ चेकिंग चेकिंग ऑप्शन ए पे है 0, कहीं पे आपको दिख रहा है कुछ सिमिलर है, कहीं पे 0 है या कुछ है? 0 पे तो सिमिलर क्या ही होगा यार, डेफिनेटली 0 या कोई भी ऐसे वैल्यू जिसमें सिमिलरिटी नहीं, इट्स ओके, वेल एंड गुड। नाउ फोर्थ ऑप्शन क्या है, इफ देयर इज नो सिमिलरिटी देन प्रेफर बी। अगर आपको सिमिलरिटी नहीं मिल रहा है ऑप्शन ए के साथ तो डेफिनेटली ऑप्शन बी लगाओ, क्योंकि ऑप्शन बी होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो हम इसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी को लगाएंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन क्या बचा था हम लोग, 1 एंड -1, क्योंकि हमने क्या किया था ना, हमने देखो सी जो ऑप्शन सी जो 2 आंसर है उसको पहले एलिमिनेट कर दिए थे। देन हमने ऑप्शन ए को भी हटा दिया था, तो अब 2 ही आंसर बचा बी एंड डी। जब बी एंड डी के है, अब हम देखेंगे सिमिलरिटी किसके साथ है, ए ऑप्शन ए की। ओके, तो किसी के साथ नहीं है तो ऑप्शन बी लगा के निकल जाएंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं आंसर। हे गाइस, आपने बस आंसर करेक्ट दे दिया है, डोंट वरी यार, ऑप्शन आपका सही चला गया। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखा कैसे गेम, मतलब किस तरह से गेस हो जाता है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन याद रखना कैट 2023 में आया था स्लॉट 1 पे, तो पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले 0 और 1 जो है उस ऑप्शन को मैं ग्रीन फ्लैग दूंगा, बाकी को रेड फ्लैग दूंगा। तो बाकी मतलब डी, ऑप्शन डी जो 2 है ये होने का चांसेस नहीं है, तो इसको मैं रेड फ्लैग दे दूंगा। ओके, पहले इसको एलिमिनेट कर दूंगा। अब 3 ऑप्शन बचा है, -1, 0, +1। अब देखते हैं सेकंड क्या कहते हैं, रिजेक्ट ऑप्शन ए एज ए रॉन्ग आंसर। ओके, सो ऑप्शन ए -1 जो है भाई मैंने रिजेक्ट कर दिया। चलो अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन बी दैट इज 0 एंड ऑप्शन सी दैट इज 1। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि चेक सिमिलरिटी, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए के साथ सिमिलरिटी देखते हैं। अरे ऑप्शन ए तो मेरा -1 है और सी में भी मेरा 1 है, तो ये ऑप्शन ए के साथ सिमिलर तो है, बट साइन में थोड़ा चेंजेस हो गया कि नहीं। देखो -1 है और +1 है। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, इफ देयर इज नो सिमिलरिटी देन प्रेफर ऑप्शन बी। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें सिमिलरिटी है भाई साहब, रुक जाओ, सिमिलरिटी है तो डेफिनेटली यार ऑप्शन ए के साथ सिमिलरिटी है, तो डेफिनेटली मैं ऑप्शन सी को चूज करूंगा। ओके, अब एक करेक्ट आंसर देख लेते हैं, देन आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। ओके, सो करेक्ट आंसर हम लोगों का है ऑप्शन सी। देखा कैसे हो गया गेस टेक्निक। अब देखो इसमें मैंने क्यों कहा था कि ऑप्शन जो है -1, ऑप्शन ए जो है वो सिमिलर क्यों होना चाहिए। कभी कभी जो क्वेश्चन बनाते हैं ना उनको भी पता होता है कि यार अगर मैं ऐसे क्वेश्चन सेट करूंगा तो ये बंदा ये गलती करेगा, और ये गलती करके ये चूज करेगा और ये सिलेक्ट भी करेगा। तो हमें इन सब माइंडसेट को समझना होगा, और हमें देखना होगा कि यार इंटरव्यूअर या जो भी बोल दो टेस्ट सेट करता है, वो चाहता है कि हम ये गलती करें, बट हम ये करेंगे नहीं। ओके, इसीलिए उनको पता था कि हमने गलती करेंगे और आंसर आएगा -1, और वही ऑप्शन ए पे डाला है। ओके, बट हमने दिमाग से लगा कि यार जब भी ऑप्शन ए आ जाए ना थोड़ा समझ लेना, क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है तुम गलत हो। ओके, या जो क्वेश्चन बना रहे वो आपके साथ गेम खेल रहे। ओके, सो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट याद रख लेना दोस्तों, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं होता है। ओके, मूव क्वेश्चन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूड, कुछ भी हो यार, हमें उससे क्या, हमें तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है 0 1 रूल लगेगा। चलो सबसे पहला रूल क्या है, याद करो, सबसे पहला रूल है कि 0 होगा या 1 होगा आपका करेक्ट आंसर। तो सर यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है जो 0 एंड 1 है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन डी हट गया, ऑप्शन ए हट गया। सेकंड पॉइंट क्या कहा था मैंने, ऑप्शन ए को हम हटा देंगे क्योंकि हम सेफ गेम खेलेंगे, ऑप्शन ए होने का चांसेस बहुत कम रहता है। ओके, तो हम सेफ गेम खेलेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए भी हट गया, तो हम लोगों के पास क्या बचा है, बी बचा है एंड सी बचा है, 0 या 1 है। थर्ड पॉइंट क्या था, अगर ए के साथ सिमिलरिटी कोई आंसर है तो डेफिनेटली दैट इज द योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे ए में तो है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के साथ क्या सिमिलरिटी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो ऑप्शन बी लगा के निकल जाओ। नाउ मूव टू द आंसर, देख लेते हैं क्या आंसर बना है। और ये जो क्वेश्चंस की मैंने बात की नहीं, ऑलमोस्ट हर कैट में आ चुका है। सो अब एक मेन पॉइंट पे आते, क्वेश्चंस तो अपने मैंने दिखा दिया प्रोसेस। अब बात है कि सर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं, मेरा ब्रेन को मैं कैसे ट्रेन करूं, उसके लिए भी आते हैं ना भैया, क्यों परेशान हो रहे हो। तो क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस सर कैसे करें।
डोंट वरी, मैं हूं ना जब तक, डोंट वरी। ओके, सबसे पहले देखो, मैंने एक टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे भी है हम लोगों का चैनल, व्हाट्सएप पे भी। ओके, सो व्हाट्सएप नया मैंने चैनल बना, आप देख सकते हो कि 1 फॉलोअर है, क्योंकि ये आजकल ही बना हुआ है। ये 1 फॉलोअर एडुकिल फॉर एमबीए से है, आप डायरेक्ट सर्च कर लेना, ये लोगो रहेगा। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पे ऐड हो जाओगे। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं आप हर हर वीकली बोल लो या हर डे बोल दो, जब भी मुझे कोई पसंद आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा मतलब नजर में, मैं उसको डायरेक्टली पोस्ट कर दूंगा। और वोट करना आप कि कौन सा आंसर सही होता है, कौन सा गलत होता है। ओके, और मैं उसी दिन एंड ऑफ द डे पे मैं आंसर बता दूंगा आपको, और साथ साथ ये भी बता दूंगा कौन सा रूल लगा है। तो देखो, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, और चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी प्रैक्टिस होगा। ओके, ठीक है। और लास्ट मेन पॉइंट आता है कि सर प्रैक्टिस हो गया, अब आपका ब्रेन तैयार हो गया, अब फटाक से कैट में आएगा ना ये क्वेश्चन 1-0 रूल, आप ऑप्शन देके फटाक से लगा लोगे ये आंसर। ओके, सो गाइज, यहाँ तक ही था मेरा वीडियो। इफ पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, दैट इज योर डेफिनेटली योर चॉइस। ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, डेफिनेटली व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे सीरियसली पोस्ट करता रहूंगा। आपका अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो कीजिए, अदरवाइज मुझे क्या लेना देना, मेरा तो नौकरी हो चुका है। सो चलिए, गुड बाय गाइज, बाय।